ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट के विषय में, जिसको मोका टेस्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, जैसे पार्किंसन का आ गया, या कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें घर के लोग आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इनसे बहुत बार बोलिए तो थोड़ा काम करते हैं, चलते हैं तो बहुत स्लो चलते हैं, इनमें कुछ पूछिए तो बहुत देर बाद जवाब देते हैं, या बहुत इंटरेक्टिव नहीं है। तो जब पेशेंट आता है तो हम लोग देखते हैं कि इनमें कॉग्निटिव जो बिहेवियर की प्रॉब्लम है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ज़्यादा है क्या, इसको चेक करने के लिए एक जो टेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, मोका टेस्ट, ये बहुत ही फास्ट, क्विक और लगभग 10 से 12 मिनट में हमें ये बता देता है कि इनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें 11 कैटेगरी है, टोटल स्कोर 30 है और इसमें 16 आइटम हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, केवल 4 चीज़ चाहिए। एक तो जो हमारा टेस्ट पेपर है ये होना चाहिए, सेकेंडरी पेपर होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए, इसके अलावा हमें पेन या पेंसिल होना चाहिए और इस टेस्ट को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका स्कोर बोर्ड की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यदि 26 या उसके एबव आता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इसमें टोटल स्कोरिंग 30 की होती है, तो यदि 26 से एबव आता है दैट मीन्स कि नॉर्मल है, और 26 से नीचे आता है दैट मीन्स कि प्रॉब्लम रिलेटेड है। दोस्तों, इसकी बात करें कि इसको कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादातर अल्जाइमर के पेशेंट में यूज होता है। इसके अलावा पार्किंसन के पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट में यूज कर सकते हैं, यदि किसी के ब्रेन में ट्यूमर्स वगैरह है जिनका कॉग्निटिव बहुत अच्छा नहीं है उनमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें कि हम कॉग्निटिव से रिलेटेड इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, मोका टेस्ट। और इसमें एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे साथ एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के न्यूरो सेक्शन के ही डायरेक्टर मैम हैं, डॉक्टर आकांक्षा उपाध्याय मैम। ओम शांति दोस्तों। आज मैम हम लोगों के साथ एज अ डेमो काम करेंगे। तो मैम, सबसे पहले हम लोग जो ये टेस्ट आप देख रहे हैं इसको ट्रेल मेकिंग टेस्ट बोलते हैं, ये विजुओसेप्टल के लिए होता है। तो ये जैसे बना हुआ है, इसमें स्विचिंग एबिलिटी होती है, ये पेन लें आप, और इसमें स्विचिंग एबिलिटी होती है। तो बेसिकली इसे 1 to A2 फिर आगे की तरह ट्रेल मेकिंग बनाना शुरू करें। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक पेशेंट को गाइड कर दिया कि जिस तरीके से ये बना है ट्रेल मेकिंग बनाना है। इसमें स्विचिंग एबिलिटी होती है कि पेशेंट जो है ना, कभी अल्फ़ाबेट से न्यूमेरिकल जा रहा है, न्यूमेरिकल से अल्फ़ाबेट पे आ रहा है, तो ये ईजिली ये ट्रेल मेकिंग बन सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। मैम, इसको सेम जैसे ये कॉपी बेड है ना, बेड को सेम कॉपी करना है नीचे। दोस्तों, इस पे 1 नंबर मिला है, यदि इन्होंने अच्छे से सब चीज़ फॉलो कर रही हैं तो मार्क्स मिलेंगे, यदि नहीं कर पा रही हैं तो मार्क्स कटेंगे। गुड, फुल मार्क्स मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो ड्रॉ है इसमें 5:10 की एक घड़ी बनानी है मैम, 5:10 का एक वॉच बनाना है। यदि वॉच आप सर्कुलर बनाती हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। यदि उसमें जो नंबरिंग है 1 to 12 वो आप अच्छा डालते हैं तो आपको 1 नंबर और मिलेंगे। और जो उसकी घड़ी है बड़ी और छोटी, जिससे कि ये पता चले कि 5:10 हो रहे हैं, उस पर आपको फिर 1 मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ों को बिल्कुल कंसीडर करके देखिए कि ये गोल बना है कि नहीं। ये हम ध्यान देते हैं कि आप गोल बना पा रही हैं कि नहीं। गुड। गुड, 5:10 है मैम। यस, कोशिश करना है कि घड़ी का जो हम लोगों का ये वाला सुई हो ये छोटी हो और ये वाली बड़ी हो, जिससे कि इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो पेशेंट को थोड़ा सा हम गाइड कर सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में, और पेशेंट यदि आइडेंटिफाई कर ले रहा है तो फुल मार्क्स। तो मैम ने तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी बनाई, तो ये हमें 3 मार्क्स इसके और 2 मार्क्स इसके, तो टोटल 5 out of 5 हो सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं जिसमें कि हम लोग इमेज देखते हैं। और मैम, ये क्या है? हॉर्स। तो और ये टाइगर। ये डक। बहुत बढ़िया। तो ये 3 out of 3 हो जाएंगे। सबके आइडेंटिफिकेशन के 1-1 मार्क्स
मिलेंगे। अब नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसमें अभी कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स हैं ये हमारे 5 हैं, पांचों को अभी पेशेंट को हम लोग याद कराएंगे और बोलेंगे कि आप जो है इसको अच्छे से देख लें और बाद में आपसे पूछेंगे। तो मैम अभी जो है ना, लेग, कॉटन, स्कूल, टोमेटो एंड वाइट, ये 5 चीज़ें हैं। अभी आप इसको याद कर लें और जब होगा तो मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के, जिससे कि हम शॉर्ट मेमोरी को चेक करेंगे। तो आप जो है ना इसको फाइंड आउट करें और आगे चल के इसके मार्क्स मिलेंगे। अब बात बोलते हैं अटेंशन की। तो दोस्तों अभी जो है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैम वैसे ही फॉरवर्ड आपको जो है ना बोलना है 24815। 24815। ओके, अब जो मैं बोलूँगा ना उसका बैकवर्ड ऑर्डर में आपको बोलना है 427। 724। गुड गुड। तो ये जैसे आपको 2 नंबर के 2 नंबर पूरे मिलते हैं। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो अभी मैं कुछ वर्ड्स के मैं सीक्वेंस आपको बोलूंगा, उस सीक्वेंस में जितनी बार अल्फ़ाबेट ए आए आप यहाँ पे टैप करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यदि 2 से ज़्यादा एरर होंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो एरर नहीं होने देना है और अच्छे से करना है। तो मैम स्टार्ट करते हैं। FABFAKDEAAJKLBEAAJEAAJEAABी। बहुत बढ़िया, आपके कोई रॉन्ग्स नहीं हुए, तो आपको इस पे 1 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक ऐसा करना है कि 60 बोलते हैं ना, 60 से हर बार आपको 7 माइनस करना है, ठीक है, 60 से। तो ये हम लोग 5 बार करेंगे, तो एक अनुमान करके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसका पर्पस। तो 60 से 7 माइनस करेंगे तो 53 से 7 माइनस करेंगे 46 से 7 माइनस करेंगे 39, फिर 7 माइनस करना है 32, फिर 7 माइनस 25। गुड, एक्सीलेंट। आपको इसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं और तीनों आपको मिलते हैं। लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें जो मैं बोल रहा हूं इसको आपको थोड़ा सा रिपीट करना है, क्योंकि ये इंग्लिश में है तो हो सकता है कि कई जगह दिक्कत हो, बट उसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ये जो हमारा मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट है इसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, बिना परमिशन के हम लोग इसको छेड़ नहीं सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि द चाइल्ड वॉक हिज डॉग इन द पार्क आफ्टर मिडनाइट। इसको रिपीट करना है। The child walked with his dog in the park आफ्टर midnight. ओके, गुड। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट फिनिश हिज पेंटिंग एट द राइट मोमेंट ऑफ द एग्जीबिशन। The artist finished his painting at the right moment of his exhibition. ऑफ द एग्जीबिशन, गुड। इसके 2 मार्क्स मिलते हैं, दोनों आपको मिलते हैं मैम। इसमें हमें बेसिकली ये देखना होता है कि हमारा लैंग्वेज कैसा है। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज फ्लुएंसी की। तो अभी मैम आपको जो है बी लेटर से 11 वर्ड्स बोलने हैं और आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, मतलब 11 वर्ड्स से ज़्यादा ही बोलना है, कम नहीं बोलना है। और जिसका स्टार्टिंग बी से हो, बी फॉर बॉम्बे, बी से स्टार्टिंग हो। तो स्टार्ट नाउ मैम। B for ball. यस B for baby. यस B Bombay. यस B Bhubaneswar. यस B any name also? यस यस यस, एनी Brijesh. यस B Bomb. यस B Brigadier. यस B Bullet. यस B Bamboo. यस B बनाना, B banana. यस B beef. यस B यस। 11 वर्ड्स आपने 40 सेकेंड में पूरे कर लिए। तो 1 मिनट के अंदर हमें 11 वर्ड्स बोलने होते हैं। तो इट्स अ गुड, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स। अब बात आता है कि सिमिलरिटी बिटवीन, कुछ मैं बताऊंगा जिसमें कि आपको सिमिलरिटी देख के बताना है। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं तो बनाना और ऑरेंज दोनों किस कैटेगरी से डिपेंड करते हैं, दोनों किस फ्रूट से। सेम इसी तरीके से हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर किस से डिपेंड करते हैं, tools. टूल से। गुड। मैचेस एंड लैम्प, Lamp is related to light or fire. लाइट अ फायर, गुड। तो इसमें 2 का 2
पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि डिलेड रिकॉल की, जो हम लोगों ने ऊपर आपको बताया था वो पांचों चीजें मेरे को बतानी है। यदि पांचों एज इट इज आप बता देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो जस्ट प्लीज। Leg, cotton, school, tomato, white. ओ ग्रेट, 5/5 मिलता है मैम। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इसमें भी आपके 6 मार्क्स हैं। तो आज का डेट क्या है? आज का डेट है 7th of January गुड, 2025. 7th हो गया। मंथ कौन सा है January एंड ईयर कौन सा है? 2025. आज डे कौन सा है? Today is Tuesday. ओके, एंड प्लेस क्या है? Lucknow. एंड सिटी? City Lucknow. एंड Place प्लेस? is Extra Care Physiotherapy Center. गुड गुड गुड। तो 6 मिलते हैं। तो मैम इस तरीके से यदि मैं बात करूं तो टोटल 30/30 आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यदि ये टेस्ट करते वक्त 26 एबव है देन वी से कि ये नॉर्मल है। यदि 12 ईयर हायर एजुकेशन नहीं है तो आपने देखा कि कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें 1 मार्क्स हम ऐड ऑन कर देंगे और अपने क्लाइंट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप। बट कुछ रूल्स है जिसकी वजह से मैं इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय। Thank you.